हमने एक साइनसोइडल फंक्शन को फेजर फॉर्म में कन्वर्ट करना अभी जस्ट पिछली वीडियो में सीखा है। तो एक दो एग्जांपल हम करके देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं कि ट्रांसफॉर्म फ्रॉम टाइम डोमेन फॉर्म टू फेजर फॉर्म ऑफ दीज फंक्शंस। तो पहला हम ट्राई करते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करना। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, मैं इसमें एक इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दूंगा। पहले फंक्शन को लिखूंगा, ये इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दिया मैंने। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और अब इसमें से मैं ये फ्रीक्वेंसी की जो इंफॉर्मेशन रिडंडेंट है इसको हटा दूंगा। ये फेजर फॉर्म में कैसे अगर लिखा जाए तो ऐसे लिख सकता हूं, और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये 30 डिग्री एंगल है माइनस का, और ये 100 की इक्विवेलेंट है। सिंपल। पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर फ्रीक्वेंसी को सप्रेस किया और नॉर्मल पोलर फॉर्म में लिख दिया। ये उसकी फेजर नोटेशन है। आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, जब आप इक्वेशन सोल्व करें तो फेजर फॉर्म और टी एक साथ नहीं आ सकते किसी भी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन की दोनों साइड में। अगर ये कहीं आ गए हैं, मतलब एक साइड आपका टी आ गया, टी की फॉर्म में आ गया, एक साइड थीटा की फॉर्म में आ गया है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं इसको कन्वर्ट करने भूल गए हैं, इसलिए वो बीच में आ गया है और वो इक्वेशन फिर सोल्व नहीं हो पाएगी। इसलिए या तो आप सिर्फ टाइम डोमेन में सोल्व करें या फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन या फेजर फॉर्म में सोल्व करें। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी फेजर नोटेशन और टाइम डोमेन नोटेशन इक्वेशन में एक साथ नहीं आनी चाहिए। या तो आप फेजर में करें या इक्वेशन टाइम डोमेन में करें। अब हम दूसरा एग्जांपल करते हैं। अब पहले देखिए, इसमें साइन में दे रखा है, तो मैंने बताया था कि साइन की बजाय मुझे कोस में चाहिए वैल्यू, तभी इजी रहेगा मेरे लिए इसको सोल्व करना। तो पहले मैं इसको साइन को कोस में चेंज करूंगा। वो कैसे करूंगा, ये माइनस साइन है, पहले तो इसको अंदर लेता हूं, ये हो जाएगा 2 साइन 110 डिग्री माइनस 100t। क्यों? क्योंकि साइन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा होता है, मतलब ये ओड फंक्शन होता है। एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टी, तो मैंने ये साइन अंदर ले लिया, ये बन गया। अब हमने पढ़ा था कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, कोस में कन्वर्ट कर दूंगा। ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, 2 कोस 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू ये है, तो ये क्या बन गया, 2 कोस 100t माइनस 20 डिग्री। तो सिंपल सिमिलर फॉर्म आ गई है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली इसकी फ्रीक्वेंसी को सप्रेस कर देना है, एम्पलीट्यूड लिख देना है, और ये जो एंगल दे रखा है क्योंकि माइनस का है तो ये इसकी फेजर फॉर्म आ गई है। कितना इजी है डायरेक्टली कोस फॉर्म से फेजर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको एक जगह दे रखा है 4 cos 200t माइनस 30 डिग्री, दूसरा माइनस ऑफ 2 sin 100t माइनस 110 डिग्री। अब इसको इंडिविजुअली देखा जाए तो इसको भी मैं फेजर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, इसको भी मैं फेजर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, पर दोनों को मैं ऐड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस फेजर की फ्रीक्वेंसी ये रहेगी 200 रहेगी, इसकी 100 रहेगी, तो दोनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की फेजर्स को हम ऐड नहीं कर सकते। इसलिए मैं इसको इंडिविजुअली कन्वर्ट कर दूंगा, इसको कन्वर्ट कर दूंगा, पर ये एज ए पूरा समेशन ये क्वेश्चन राइट नहीं है। ये आपको दिखाने के लिए कि हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फेजर्स को ऐड नहीं कर सकते, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन उसमें सप्रेस रहती है फेजर में, तो हमें पता भी नहीं लगेगा कि फ्रीक्वेंसी इनकी अलग अलग है। तो एज सच ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, ये सही क्वेश्चन नहीं है।
अगर इंडिविजुअली करना हो तो हमने कर दिया था, ये था 2 -20 डिग्री और ये क्या था 4 -30 डिग्री। पर ये दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते, हम अलग अलग कर सकते हैं बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है पर एक साइन फॉर्म में एक कोस फॉर्म में, तो मैंने बताया कन्वर्ट करने के लिए मुझे उसको एक सिंगल कोस फॉर्म में लाना है। वो कैसे करेंगे, उसके कई तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका मैं बता देता हूं आपको। पहले मैं इसको एक्सपेंड करूंगा और इसको एक्सपेंड करूंगा cos a प्लस बी और sin a माइनस बी वाले फॉर्मूले से। तो ये कन्वर्ट करके देख लेते हैं हम पहले। cos a cos b प्लस sin a sin b प्लस 4 sin a cos b माइनस cos a sin b। अब आपको इनकी वैल्यूज पता है, ना पता हो तो आप कैलकुलेटर से यूज कर सकते हैं। अब हम इसको ऊपर कंटिन्यू करते हैं। अब मैं कोस और साइन के जो टर्म्स है इकट्ठा कर लूंगा अलग अलग। अब ये कैसी फॉर्म आ गई, ये आ गई कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई cos a cos b sin a sin b। तो मैं इसको मान लेता हूं ये इक्वल है a cos थीटा cos 200t प्लस a sin थीटा sin 200t। इसका मतलब क्या हो गया कि a cos थीटा की वैल्यू क्या है 2√3 माइनस 2 और a sin थीटा की वैल्यू क्या है 2√3 प्लस 2। इसका मतलब इन दोनों को स्क्वायर करके सम करूंगा तो आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2√3 प्लस 2 का स्क्वायर। इससे a की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली इनको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2√3 प्लस 2 2√3 माइनस 2। तो ये क्या बन जाएगा a cos 200t माइनस थीटा। इसकी फेजर फॉर्म क्या हो जाएगी, डायरेक्टली इसको सप्रेस कर दूंगा, सिंपल a माइनस थीटा, जिसमें से a की वैल्यू यहां से आ जाएगी और थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, उसको एक सिंपल कोस की फॉर्म में लाएंगे फिर उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे। हमने पहले एग्जांपल में देखा था टाइम डोमेन टू फेज डोमेन में, मतलब फेजर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम देखेंगे फेजर फॉर्म से टाइम
फॉर्म में कैसे करें कन्वर्ट फंक्शन को। तो पहला एग्जांपल है 100 एंगल -30। ये बड़ा इजी है क्योंकि हमने इतने बार देख लिया है। तो इसमें डायरेक्ट भी मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो उसका एम्पलीट्यूड है, ये उसका फेज एंगल है, और मुझे दे रखा है कि 100 रेडियन पर सेकंड इसकी ओमेगा फ्रीक्वेंसी है। तो डायरेक्टली लिखना चाहूं तो 100 उसका एम्पलीट्यूड है, कोस क्योंकि कोस में से कन्वर्ट होता है, ओमेगा दे रखा है 100t -30 डिग्री। अगर किसी को ये डायरेक्ट समझ नहीं आया तो मैं जो पिछले वीडियो में जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो उससे भी 3 जो स्टेप्स बताए थे उससे करके देखते हैं। पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में मैं इसमें फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन ऐड करूंगा, सिंपली मल्टीप्लाई करके e की पावर j ओमेगा t से। ये मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और फंक्शन टाइम डोमेन फॉर्म में क्या होता है, सिंपली रियल पार्ट ऑफ दिस इसका रियल पार्ट क्या होगा 100 cos ओमेगा t -30 डिग्री। कितना इजी है इसको करना। अब मैं दूसरा डायरेक्ट करके दिखाता हूं। इसको क्या कर सकता हूं सीधा 20 cos ओमेगा t +120 डिग्री। इसको मैं अगर और साइन फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा 20 cos ओमेगा t +90 +30। अब cos 90 + थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा तो ये दोनों फॉर्म इक्विवेलेंट है। तो इतना इजी है इसको सॉल्व करना। आप अपने घर पे और कोई न्यूमेरिकल लेके प्रैक्टिस करेंगे तो इजी रहेगा। मैंने ये टॉपिक्स है इंजीनियरिंग सर्किट एनालिसिस बुक है विलियम हेथ की, उससे कराए हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं इंजीनियरिंग सर्किट एनालिसिस के लिए। थैंक यू।